औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोमिनास। व्हाट इज हाइड्रोमिनास? हाइड्रा, जहाँ वर्ड हाइड्रा आ जाता है, हाइड्रा का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, मतलब कि लाइकर का, पानी हाइड्रा को लाइकर भी बोलते हैं। ठीक है, पानी का कम हो जाना, पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर इस तरह से बच्चा होता है, साथ प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के साथ बच्चा अटैच होता है। इसके अलावा यहाँ पर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। अगर तो ये पानी बच्चे का को ग्रोथ करने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तो ये पानी ज्यादा हो जाता है, उसको हाइड्रोमिनास या फिर पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। अगर तो ये पानी कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास। ठीक है, हाइड्रोमिनास मतलब पानी लाइकर। अब पानी ये पूरा होना चाहिए, ना तो ये कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। अगर तो मोर देन 800 ml है वाटर। ठीक है, नॉर्मली होना चाहिए, नॉर्मली लाइकर कितना होना चाहिए इसके अंदर? 800 ml। ठीक है, लेकिन ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर के हिसाब से रेंज चेंज होती जाती है नॉर्मल। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर एमसीक्यू में भी आ जाता है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 800 ml। अगर तो ग्रेटर देन 800 ml होती है, सपोज 1100 ml हो गई है, तो ये हो जाएगा पॉलीहाइड्रोमिनास, मतलब कि पानी ज्यादा है। इफ 800 ml से कम हो जाती है, ठीक है, लेस देन है, लेस देन 500 ml, ठीक है, उसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनास। अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं और कैसे पता चलेगा पानी अंदर कम है? इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं? हम एएफआई करवाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसमें हम पानी को, लाइकर को सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स करवाते हैं। अब ये लाइकर है, ये यूट्रस है। अब हम अल्ट्रासाउंड पे चारों पॉकेट्स को चेक करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, लोअर वाली दो, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, दरमियान में बच्चा होता है। हम प्रॉपर के यहाँ देखते हैं, लाइकर जो है ब्लैकिश में नजर आ रहा होता है अल्ट्रासाउंड पे। अगर हम मेजर करते हैं, यहाँ पॉकेट नजर आ रही है, तो हमने उसको मेजर करना होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, सपोज 3 सेंटीमीटर है या 3.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ फिर हम सेकंड वाली पॉकेट करते हैं, तो वो 2.4 सेंटीमीटर आई है। और ये वाली हम पॉकेट करते हैं, ये वाली भी 3 आ गई है या ये वाली 5 आ गई है, तो फिर हम इनका इंडेक्स निकालते हैं, हम इनको जमा करते हैं। 3, 6, 7, 8 और 8 और 5 14 या 13। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर जो है इसका एएफआई निकल आता है, जो कि है नॉर्मल। ठीक है, अब हम जब देखते हैं ना, हम मेजर नहीं भी करते हैं, हमारे इतना टाइम नहीं होता, पेशेंट ज्यादा जब होते हैं, तो हम जस्ट जो है ना पॉकेट्स मेजर करते हैं। एक पॉकेट में पानी नहीं है, दूसरी पॉकेट यहाँ प्रोप लगाया, यहाँ भी नहीं है, तीसरी में लगाया थोड़ा बहुत है, चौथी में भी थोड़ा बहुत है, तो भी हम कहते हैं कि अलीगो है, कम है। अगर तो चारों में है तो फिर नॉर्मल है। अगर तो चारों पॉकेट्स में, मतलब कि 2 पॉकेट्स में पानी है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है पानी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें भी है, इसमें है, एक में है, तो हम लिखेंगे ओलिगो है, या फिर हम लिखेंगे स्कैंटी लाइकर है, बहुत कम है। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमिनास हम इसको काउंट करें। लेकिन अगर पॉलीहाइड्रोमिनास है ना, तो पानी दूर से ही हमें जैसे ही प्रोप रखते हैं, तो बच्चा ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, बच्चा अंदर तैर रहा होता है, जो कि बच्चे के लिए नुकसान है, बच्चे के लंग्स के लिए नुकसान है। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोमिनास भी नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। एक होता है माइल्ड हाइड्रोमिनास, एक होता है सीवियर हाइड्रोमिनास। अब माइल्ड हाइड्रोमिनास में स्लाइट थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है, लाइकर सीवियर में ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि बच्चे के लिए नुकसान है। अब इसके काजेस क्या है, किस वजह से जो है लाइकर ज्यादा हो जाता है? एक तो
जैसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं पॉलीहाइड्रोमनास के साथ, तो हम उसको कहते हैं कि अपना बीएसआर करवाएं, बीएसआर करवाएं या बीएसएफ करवाएं, फास्टिंग में या रैंडम आप अपने शुगर टेस्ट करवाएं। ठीक है, फौरन से हमारे जहन में ये आता है कि अपने शुगर टेस्ट, हो सकता है इसकी शुगर ज्यादा हो, इस वजह से इसका जो है वो पानी ज्यादा आ रहा है, लाइकर ज्यादा आ रहा है। तो एक वजह है मैटरनल डायबिटीज। ठीक है इसको हम जीडीएम भी लिखते हैं, जीडीएम भी बोलते हैं, जीडीएम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जीडीएम पॉजिटिव लिख देते हैं, या जीडीएम था या नहीं था, हिस्ट्री ऑफ जीडीएम है या नहीं, ये हम पेशेंट की रिपोर्ट पे लिखते हैं। तो जीडीएम का मतलब पहले पेशेंट को शुगर नहीं थी, जैसे ही उसको प्रेगनेंसी हुई तो उसको जीडीएम हो गया, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गया। ठीक है, सेकंड वजह फीटल एनॉमली, बच्चे फिर हम उसको कहते हैं आप अपना कोई एनॉमली स्कैन वगैरह करवाएं। ठीक है, नॉर्मली स्कैन में फीटल पार्ट्स कोई अबनॉर्मेलिटी है ना, उस सूरत में भी उसका पानी ज्यादा हो जाएगा। बच्चे के लंग्स काम नहीं करते हैं समटाइम। ठीक है, किडनीज वर्क नहीं करते हैं, किडनी स्मॉल होते हैं या किडनी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो यूरिनेशन जो है कर ही नहीं रहा, तो ओलिगो हो गया, या फिर बहुत ज्यादा यूरिनेशन कर रहा है तो फिर पोली हो गया। ठीक है, तो लाइकर दरअसल होता ही बच्चे का क्या है, यूरिन वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद है ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम है। क्यों ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम बोलते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी है, दो बच्चे हैं, दो बच्चों का यूरिन ज्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोमनास। सम टाइम दोनों बच्चों को न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही और दोनों लाइकर कम हो जाते हैं। ठीक है, फीटल एनीमिया है, बच्चों को खून की कमी है, या फिर कोई जेनेटिकली ऐसा है, विरासती तौर पर उसका पानी हर प्रेगनेंसी में कम या ज्यादा होता है। ठीक है, या फिर आइडियोपैथिक बोलते हैं, कोई भी अननोन वजह है जो नहीं पता चल रही। ठीक है, तो उसके साइन सिम्टम्स क्या है, कैसे अंदाजा होगा कि उसका जो है लाइकर कम है या ज्यादा है, या पॉलीहाइड्रोमनास के साइन सिम्टम्स क्या है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, उसको पेन होगी, उसकी सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, उसको स्वेलिंग होगी, एडिमा हो जाएगा उसके फेस पे, उसके एंकल पे, उसके फुट पे। ठीक है, प्री टर्म लेबर हो सकती है एक वजह। फीटल मेल प्रेजेंटेशन है, मेल प्रेजेंटेशन बोलते हैं बच्चे की पोजीशन का खराब होना। सारी पोजीशंस जो है मेल प्रेजेंटेशन होती है एक्सेप्ट इसके, ये होती है सेफेलिक प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन के अलावा जितने भी पोजीशंस है, बच्चे का उल्टा होना, बच्चे का ट्रांसवर्स होना, बच्चे का ओब्लिक होना, सारी की सारी क्या है पोजीशंस, मेल प्रेजेंटेशंस कहलाती है। ठीक है, और मेल प्रेजेंटेशन कोई अलग तरह की पोजीशन नहीं है, ये सारी पोजीशंस मेल प्रेजेंटेशंस कहलाती हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, हाइड्रोमिनास अगर है, पानी ज्यादा है तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप क्लिनिक्स पे बैठोगे, जब पॉलीहाइड्रोमनास वाले केस आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि उस पानी मतलब कि अगर ज्यादा है तो क्या क्या मसले पेशेंट के साथ आ सकते हैं, किसके बारे में आपने उसको आगाह करना है, अटेंटिव रखना है कि ये मसले आपके साथ आ सकते हैं, आपने रेस्ट करनी है, आपने ये काम करना है, ये नहीं करना। ठीक है, तो जैसे कि प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, टाइम से पहले जब एक गुब्बारा उसमें पानी भरते जाते हैं एट द एंड क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है। तो यही चीज है, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती है। ठीक है, प्री मेच्योर मेम्ब्रेन्स क्या होती है कि लाइकर होता है, ये गुब्बारा होता है, इसके अंदर पानी होता है, जब ये भर जाता है तो ये रप्चर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्री मेच्योर, टाइम से पहले रप्चर हो जाना। ठीक है, वैसे तो 9 मंथ लेबर के टाइम पे होनी चाहिए रप्चर, वो भी 5 सेंटीमीटर या 6 या 7 सेंटीमीटर पे। ठीक है, प्री टर्म लेबर एंड डिलीवरी, टाइम से पहले डिलीवरी हो सके, जानकारी पता जब पानी की थैली लीक होगी तो डिलीवरी भी जल्दी हो जाएगी। प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, पानी ज्यादा होने की वजह से प्लेसेंटा कट फट सकता है, सेपरेट हो सकता है अपनी जगह से, उसको बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। फीटल मेल प्रेजेंटेशन, जब पानी बहुत ज्यादा है, बच्चा अंदर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, घूमता रहता है, कभी वो कौन सी पोजीशन बनाएगा, कभी वो कौन सी पोजीशन, तो फीटल की मेल प्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक है, पानी की थैली रप्चर हुई, बच्चा सीधा बताया था, जैसे ही थैली रप्चर हुई तो वो घूम के आड़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो फिर क्या हुआ, उसके नॉर्मल के चांस ही खत्म हो गए, फिर पेशेंट को सी सेक्शन की तरफ लेके जाना पड़ता है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकती है, पीपीएच उसको बोलते हैं। डिलीवरी के फौरन बाद ब्लीडिंग के चांस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पानी ने क्या किया हुआ, यूट्रस को इनलार्ज किया हुआ, जब यूट्रस इनलार्ज है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
न्यू नेटर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे की सांस का मसला बन सकता है, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यही है, अगर पानी ज्यादा हो गया तो हमने रेगुलर एक तो मॉनिटरिंग करनी है, रेगुलर चेकअप करना है, हर 10 दिन बाद उसको बुलाना है और साथ में हमें उसको कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह देने हैं। अगर कम है तो पानी वगैरह इनटेक का ज्यादा हमने कहना है, ड्रिप्स वगैरह लगवानी है। और अगर तो ज्यादा है उस सूरत में हमने कुछ उसको सप्लीमेंट्स देने हैं। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस करवाना है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? हम पेट के अंदर से सैंपल लेते हैं, ठीक है, सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट वगैरह के लिए भेजते हैं, ठीक है, कि वो क्या रीजन है, क्यों मतलब कि उसका लाइकर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फीटल सर्विलेंस हम करवाते हैं, मतलब कि प्रॉपर एवरी मॉनिटर करते हैं, फीटल ग्रोथ सही हो रही है, फीटल वेलबिंग देखते हैं कि बच्चा ठीक जा रहा है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, बच्चे की पोजीशन वगैरह देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम डिलीवरी की प्लानिंग करते हैं प्रॉपर, उसमें सारी हम मैनेजमेंट करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन की, उसकी अनीमिया की, उसकी लाइकर की, हाइड्रोमनास की, ठीक है। हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।